साथियों नमस्कार। आप सबों को पता है 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो हम बार बार कह रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप लोग डाउनलोड भी कर लिए होंगे और उसमें जो ज़रूरी निर्देश है वह भी आप पढ़ लिए होंगे। कैलकुलेटर को लेकर के एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं जीएस पेपर 1 में। तो मुझे लगता है कि हमेशा से जीएस पेपर 1 में नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर जो सिंपल केवल वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है, तो जोड़ घटा गुना भाग उस तरह का कैलकुलेटर आपको अलाउड होगा और आप उसको लेकर जा सकते हैं। जो अभी हम मुख्य मुद्दा जो बात करना चाहते हैं कि जो एडमिट कार्ड जारी हो गया है, अब मात्र 12 दिन बचे हैं आपके हाथ में। इसी उद्देश्य से हम इस वीडियो को लेकर आए हैं, क्योंकि यह जो 12 दिन अवशेष है काफ़ी क्रूशियल है और इस 12 दिन में आप अपना तख्ता पलट कर सकते हैं। जो कहने का मतलब है कि अगर इस समय में आपने सही से काम किया तो ये 12 दिन आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है और अगर सही से उपयोग कर लिया तो आपकी दावेदारी को ये बहुत मजबूत बना देगा। अब ऐसा नहीं है कि मतलब अभी से कोई 12 दिन शुरू करेगा तो ही होगा। जो भी लोग मेंस लिख रहे हैं वो सब पढ़ रहे हैं, जब से प्री का रिजल्ट कोई बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे, 1 साल 2 साल से पढ़ रहे होंगे, कोई 3 बार से एग्जाम लिख रहे हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो अभी अचानक से प्री पास हुआ होगा, वो जब से रिजल्ट आया तब से जरूर पढ़ रहे होंगे, फिर कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद से पढ़ रहे होंगे। तो आप पढ़ रहे हैं और प्री पास किए हैं तो आपके पास बेसिक जो नॉलेज है वो है आपके पास। तो मेरा ये कहना है कि अब जो ये 12 दिन शेष बचे हैं, इनका अगर सही से आपने इस्तेमाल कर लिया, जुडिशियस इस्तेमाल कर लिया, इस समय को अगर आपने ज़ाया नहीं किया, अगर जुडिशियस कहने का मतलब क्या मतलब होना चाहिए, इस वक्त आपको क्या करना चाहिए उस पर अगर फोकस करके आपने काम किया तो समझिए कि आपका रिजल्ट में दावेदारी बहुत मजबूत हो जाएगा और आप एग्ज़ाम हॉल में भी बहुत कॉन्फिडेंट होकर जाएंगे। क्योंकि ये जो लास्ट 15 डेज है, लास्ट जो 12 डेज है, लास्ट जो 2 वीक होता है, बहुत क्रूशियल होता है। क्योंकि इसी समय में बहुत सारे बच्चे अपना नर्व को लूज करते हैं और गिव अप मोड में जाते हैं और यही समय होता है जो अपने आप को बहुत बच्चे होल्ड कर लेते हैं और जो फाइटिंग इंस्टिंक्ट है वहाँ वो पहुँच जाते हैं। तो इन 12 दिनों में आपको करना क्या है, आखिर जो शेष बचे 12 दिन है उस 12 दिन का उपयोग कैसे करें, इसी के लिए मैं आपसे बात करूंगा। अगर किन्हीं को कोई और ज़्यादा इससे फर्दर सजेशन चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर जो हमेशा मैं जारी करता हूँ 6206692145 और 6 बजे शाम से 9 बजे रात के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। तो अभी भी आप वो ओपन है। हमेशा मैं छात्रों से बात करता हूँ, पूरे देश के छात्रों से बात करता हूँ और उनके मतलब पढ़ाई लिखाई से लेकर के पर्सनलाइज मुद्दों पर भी मैं उनके साथ सलाह मशविरा करता हूँ। तो वो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मेरे पास जो एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस है और इस पर मैं लगातार काम कर रहा हूं, बहुत माइक्रो स्तर पे काम कर रहा हूं। आप उनको मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, पुराने वीडियोस में भी, कि देखेंगे कि कितना साइंटिफिक और माइक्रो स्तर पे मैंने काम किया हुआ है, तो आपको दिखेगा। तो अभी करना क्या है, सबसे पहला काम कीजिए कि अब आप टेस्ट देना बंद कर दीजिए। कहीं भी दे रहे हैं, आपने अगर कुछ पैसे भी दे दिए हैं तभी भी आप टेस्ट देना बंद कर दीजिए। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं, आप अपने चॉइस से जो आपको लगता है कि थोड़ा लिखना चाहिए, कुछ ऐसे लिख सकते हैं एज अ फॉर द प्रैक्टिस, वो काम आप कीजिए। लेकिन जो ऑर्गेनाइज टेस्ट है उसको देना बंद कर दीजिए, क्योंकि इस समय में हो सकता है कि टेस्ट आपका कोई खराब चले जाए, एब्सर्ड क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो भी चल रहे हैं बाजार में एट पार नहीं है। जो मार्किंग है बहुत ही खराब है वो, और वो जो लोग भी उसको चेक कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग बहुत ही इनएक्सपीरियंस लोग चेक कर रहे हैं और आपके जैसे स्टूडेंट ही उसको चेक कर रहे हैं। तो ऐसा मतलब फीडबैक का कोई वैल्यू नहीं है और अभी उस समय में जा करके अपना समय खराब मत कीजिए। हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर सके या आपके कॉन्फिडेंस को डगमगा कर आपको डिप्रेस कर सके। तो उन दोनों चीज़ों से बचना है, लोअर कॉन्फिडेंस से भी बचना है और ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचना है। तो उन दोनों चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप इस समय टेस्ट देना बंद कीजिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है आपको, अभी एग्रेसिव रिवीजन पे फोकस कीजिए। जो मैं कह रहा हूं कि 70 75 80 टॉपिक जो मैं बार बार कहता रहा हूं कि आप सेलेक्ट कीजिए और उन टॉपिक को अभी एग्रेसिव रिवाइज कीजिए। हो संभव हो तो आप एक दिन के अंदर में सारे 80 85 टॉपिक को दिख जाइए या 40 टॉपिक को दिख जाइए। लेकिन लास्ट जो 5 डेज बचेंगे उसमें तो इतना आप इंश्योर कर लीजिएगा, अपना स्पीड को इतना मेंटेन कर लीजिएगा, जो भी आपने 80
80-90 टॉपिक को सिलेक्ट किया हुआ होगा, उसको एक दिन के अंदर में आप पूरा सुबह से रात तक में देख जाइए। सुबह 5 बजे 6 बजे से लेकर के जो भी रूटीन आपने बनाया हुआ उस रूटीन के मुताबिक एक दिन के अंदर में देख जाइए, ताकि लास्ट 5 डेज में 5 रिवीजन हो जाए, और ताकि जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो जो की पॉइंट्स हैं उनका याद रहे, और उस की पॉइंट के सहारे से आप क्वेश्चन का डिमांड के अनुरूप उन की पॉइंट्स को एक्सपेंड करके अपना एक बेहतर आंसर लिख सकें। ऐसा कर लेंगे तो आपके लिए बहुत मतलब समझिए कि पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए। ये इस समय में मैं ये कह रहा हूं कि होल्ड योर नर्व्स, ये ध्यान रखिए। यही वो वक्त है जो अब कभी आपको लगेगा कि मेरा ये सिलेबस बचा है, मेरा वो सिलेबस बचा हुआ, मेरा अभी अधूरा है, और आपका कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है, आपके अंदर एक अलग तरह का हड़बड़ी और बेचैनी को वो ला सकता है। तो एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। कमोबेश सभी स्टूडेंट का एक ही हालत है, जो आपका कॉम्पिटिटर है वह भी इसी बेचैनी में जी रहा है। तो अपना डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप करना क्या है कि आप उन घबराहट को साइड कीजिए, उसके बदले में घबराने से बेहतर, डरने से बेहतर और उहापोह की स्थिति में जाने से बहुत बेहतर है कि उस एनर्जी को, उस समय को आप इन टॉपिक के रिवीजन पे लगाइए। तो आपके लिए वो बहुत कारगर होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अभी देखिए, आप कितना भी कर लें, कभी किसी की तैयारी संपूर्ण नहीं होती है। कोई कितना भी पढ़ ले, कितना भी स्मार्ट स्टूडेंट हो, जो रैंक 1 लाता है, अभी उनका भी कोई किसी को पता नहीं किसका क्या रैंक आएगा। जो रैंक 1 लाता है वो भी कहीं ना कहीं बेचैन रहता है, उसको भी लगता है कहीं ना कहीं मेरा ये टॉपिक छूट गया, मेरा वो टॉपिक छूट गया। इसीलिए आप कभी टॉपर्स की भी कॉपी देखिए तो कई क्वेश्चन में उसको बहुत सारे स्टैंडर्ड 1 नंबर भी मिला हुआ है, शॉर्ट आंसर में या लॉन्ग आंसर में उसको 5 7 8 नंबर भी मिले हुए हैं। लेकिन एट एन एवरेज वो अच्छा परफॉर्मर होता है, तो अपना मतलब रिजल्ट निकाल ले जाता है। अभी आपस में पीयर ग्रुप डिस्कशन को भी अब थोड़ा बंद कीजिए, क्योंकि पीयर ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि जो मतलब जितना हेल्दी, जितना पॉजिटिव, जितना रचनात्मक डिस्कशन करना चाहिए उतना ट्रेंड नहीं है यहाँ के बच्चे। तो कई बार आप क्या होता है, एक दूसरे से सवाल पूछते हैं और वो एक डीमोटिवेटिंग एटीट्यूड होता है। तो किसी भी प्रकार की डीमोटिवेशन, किसी भी प्रकार का जो सप्रेसिव चीज़ है या मतलब टेंसिव चीज़ है, उससे बचना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप पीयर ग्रुप डिस्कशन को भी बंद कीजिए। किसी कारण से, किसी का वह किसी की बात से अगर आपको थोड़ी भी टेंशन होगी, अगर थोड़ा भी आपको लगेगा कि अच्छा नहीं हुआ, तो आपका समय खराब होगा, फालतू का उस आप विकृति सोच में जाएंगे। तो उससे बचने का बेहतर उपाय है कि आप अपने आप को बचाइए। प्रिकॉशनरी एक उपाय लीजिए, और इस प्रिकॉशन में क्या करना है कि पीयर ग्रुप डिस्कशन को भी आप मिनिमाइज करना है, एकदम निहायत जरूरत हो तभी करना है। अब यूट्यूब पे जो अभी अलग अलग लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी ज्ञान दे रहे हैं, उनसे बचिए। अब इस समय में कोई स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करना है, कुछ नया टॉपिक आप इस समय नहीं संभाल पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। उससे बहुत बेहतर है कि जो आपका किया हुआ टॉपिक है उसको और स्ट्रेंथन कीजिए, ताकि वहां से अगर आया तो सवाल आप 100% लिख कर आइए। ये मतलब इस पर ध्यान दीजिए। दूसरा, अभी से लेकर के 29 तारीख को शायद आपका एग्जाम खत्म हो रहा है। आप डेट एक बार रिवाइज कर लीजिए, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने उसको क्रॉस चेक नहीं किया है। तो आप देख लीजिएगा, जिस दिन एग्जाम खत्म हो रहा है शायद 1 बजे में आपका एग्जाम एंड हो जाएगा, 10 बजे शुरू होकर के। तो अभी से लेकर के जो लास्ट 1 बजे, लास्ट एग्जाम का जो लास्ट मिनट है वहां तक, यानी लास्ट डे एग्जाम का लास्ट मिनट तक अपना जो एक फाइटिंग इंस्टिंक्ट है, जो लड़ने की प्रवृत्ति है, जो गिव अप नहीं करने की प्रवृत्ति है, उसके साथ अपना नेक्स्ट समय को बिताएं। जो भी शेष बचे समय है उनको एग्रेसिव रिवीजन में जाइए, उसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अगर कोई पॉइंट रिकॉल नहीं हो रहा है, कोई क्वेश्चन मतलब बुलेट पॉइंट आपका अगर तैयार नहीं हो रहा है, तो उसको नोट डाउन करके उसको रिकॉल कीजिए, उसको मेमोरी में लेके आइए, स्कैन कीजिए। इस समय में रट नहीं सकते हैं आप, चीज़ों को स्कैन कीजिए। जो आपने 75-80 टॉपिक, 90 टॉपिक या 100 टॉपिक भी कोई सेलेक्ट किए होंगे, उन सारे टॉपिक के जो बुलेट पॉइंट्स होंगे नोट्स आपके पास, तो उनको आप स्कैन कीजिए, ताकि जब एग्जाम हॉल में जाएं तो आपको की पॉइंट्स याद रहे सबका और आप आराम से लिख सकिए। तो ये जो मतलब मैंने बताया कि अभी से लेकर के अंतिम एग्जाम का अंतिम मिनट तक अगर आप अपने नर्व को होल्ड करके रखें, अपने फाइटिंग इंस्टिंक्ट को बरकरार रखें, तो आपका स्थिति बहुत मजबूत होगा। आप शर्तिया मैं कह रहा हूं कि आप गो थ्रू हो जाएंगे, आपके रिजल्ट की संभावनाएं सर्वाधिक होंगी। तो इतना ही आज कहना है मेरा, और इन्हीं एटीट्यूड के साथ मैं आप लोगों को बहुत सारी बधाई देता हूँ, बहुत सारा शुभकामना देता हूँ आगे के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।